हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली आप सभी के लिए हम वीडियो लेकर आ गए हैं जो आप कक्षा 10 के लिए वास्तविक संख्या से संबंधित परिभाषा होगा। तो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको परिमेय संख्या का डेफिनेशन देते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? चलिए हम उसका आंसर लिखते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोला कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है, यानी कि P और Q पूर्णांक संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बोला कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक से किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो -∞ से +∞ के बीच हो उसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। जैसे में हम बोल सकते हैं -3 -2 ... -3 -2 -1 0 1 2 3 ... ये सब कौन संख्या? ये सब परिमेय संख्या है। सॉरी, परिमेय ये सब क्या? ये सब पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो ही बोला कि जहां P और Q पूर्णांक संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P और Q में जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। एक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1, यानी कि P/Q। तब P भी 1 है, Q भी 1 है। अब बोला Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q, यानी कि जो अंश हुआ और नीचे जो हर हुआ, यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। समझे? तो चलिए, जैसे 1 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/2 भी कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। -4/5 भी कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, और 4/7 भी कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। 12/7 भी कौन सा संख्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी कि इत्यादि, यानी कि साफ कह सकते हैं कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह कौन सा संख्या हो सकती है? वह परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इतना हम उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, बढ़ा देते हैं उसको हम, फिर आगे पॉइंट बताते हैं आपको। चलिए तो फाइनली हम उसको बढ़ाते हैं। अब आपको हम कुछ पॉइंट्स बताते हैं। जैसे पॉइंट्स, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल एक परिमेय संख्या होता है, यानी जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए उसका परिमेय संख्या होता है। जैसे में √16 है, √16 वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है और -4 होता है। पता कि नहीं? 2 होता है, प्लस होता है, यानी उसको +-4, यानी एक ठो माइनस में 4, एक ठो प्लस में 4। तो उसको नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 4/1 या -4/1। ये तो भी P/Q में है। कौन सा क्या हो गया? ये भी हो गया परिमेय संख्या। यानी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल एक परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि बोल दें, इसको हटा देते हैं,
यानी समझ में आ गया। देखिए यानी कि बोल दे कि 2√3/√3 कौन संख्या है। तो इसे देखने में लग रहा है कि कोई संख्या नहीं है, लेकिन देखिए √3 से √3 का कट गया, क्या बचा 2 बचा। 2 कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम p/q से लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या कैसे करते हैं। और जिसका पूर्ण वर्गमूल निकले, जिससे कि रूट मान लीजिए 25 है, 25 कब आएगा, +-5 होता है, यानी क्या -5 हो चाहे +5 हो, ये कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम दूसरा बताते हैं अपरिमेय संख्या। इस समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, इसका आंसर लिखते हैं, बस जस्ट उसका उल्टा है। यानी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी क्या होना चाहिए, p और q पूर्णांक संख्या है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे आपको पहले हम देते हैं एग्जांपल देते हैं, जैसे √2 √5 √6 √28, यानी जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, यानी कि सीधा बोल सकते हैं हम लोग कि जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले वो कौन संख्या होगा, वो एक अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन √2 का निकलता है, नहीं निकलता है। √5 का नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा। √6 का नहीं निकलेगा, √12 का नहीं निकलेगा। तो कौन संख्या है, सब कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको और भी हो जाता है √17 √8 में निकलेगा, क्योंकि 8 कैसे निकलेगा, √8 भी कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, देखिए √8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो 2 को है, एक तो बाहर होगा, 2 ये कौन संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अभी थोड़ा आगे बताएंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल ये क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे q नीचे 0 होना चाहिए, जब 0 हो गया ये भी अपरिमेय संख्या होगा, 0 होना ही नहीं चाहिए, किसी में परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, 0 नहीं होना चाहिए। तो आप अस्पष्ट समझना चाहते थे ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम बता देते हैं। अब आपको कुछ हम पॉइंट बताते हैं जो आप एग्जाम में बहुत जाते हैं। चलिए जैसे कि हम पॉइंट बताते हैं, स्टार बताते हैं, हमको एक पॉइंट बताते हैं, स्टार रखकर लिखिए, स्टार रख लिख लीजिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, ये हम नहीं करते, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, लेबार्ड, ये क्या बताते हैं कि पाई कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन पाई का मान 22/7 या उसके लिए सकते कितना लिख सकते हैं, 3.14 और लिख सकते हैं। ये कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या। यहाँ ध्यान देने बात यह है
कि क्या कि भाई पाई भले ही कौन सा क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 या उसी को जो भागा देंगे तो 3.14 आएगा। ये कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और देख लीजिए, जैसे बोलेगा 0 पॉइंट एग्जाम में आया हुआ है, पिछले वर्षों में एग्जाम हुआ ना मैट्रिक का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ कि 0.010001 0001 4 0001 401 ... कौन संख्या क्वेश्चन आया था? कौन संख्या, कौन सी संख्या? मतलब वहां ऑप्शन दिया था, वहां ऑप्शन था कि परिमेय है क्या अपरिमेय है, तो कौन संख्या? इसका आंसर क्या निकला? इसका आंसर लिखा है कौन संख्या? एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ये ध्यान रखिएगा, कौन संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो नोट कर लिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। और 0.0100100001 ऐसे फाइनली बढ़ता जाएगा, तो कौन सा क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप बता लिए होंगे, तो चलिए हम यहाँ बता देते हैं। अब आपको हम कुछ पॉइंट बताते हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन आपको मन में आया होगा कि वास्तविक संख्या क्या है, यहाँ पर सभी लिख समझ में आ रहा है। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। समझा? क्या बोला गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, यानी दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? एक वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, चलिए तो आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, गुणनफल भाग जोड़ एवं घटाव एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने बात है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या रहेगा, तो दोनों को गुना कर दीजिए, या परिमेय में अपरिमेय से भाग दे दीजिए, या अपरिमेय परिमेय को जोड़ दीजिए, या अपरिमेय अपरिमेय को घटा दीजिए, वो संख्या आएगा एक अपरिमेय संख्या का। जैसे आपको हम भेद बता देते हैं, एग्जांपल देते हैं। जैसे पहले बोला गुणनफल लेते हैं। 2 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, और √3 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। दोनों गुना कीजिए तो 2√3, ये कौन संख्या हो गया? ये हो गया अपरिमेय संख्या। अभी आपको बोला, क्या बोला गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना की कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। और देखिए, अब भाग देते हैं, मतलब 2 है, भागा दिए √3 से, भागा दिए √3 से, ये कौन संख्या? ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। दूसरा जोड़ देते हैं, जैसे 2 + √3 जोड़िए, 2 परिमेय संख्या और √3 अपरिमेय संख्या, दोनों जोड़े कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। इसको आप बेसिक समझिएगा, बहुत ही बेसिक है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव में लगा 4 ऑप्शन में कि 2 + √3 कौन संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है, कि दोनों है कि कोई नहीं है? तो क्या मारेगा? हमारेगा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया गुणनफल घटाव में। मानेगा 2√3 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जोड़, चाहे घटाव, चाहे गुना, चाहे भाग, कुछ भी हो, कौन संख्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। कितना आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना करो, चाहे जोड़ करो, चाहे भाग करो, कौन सा क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप
हमको उम्मीद है इतना बता लीजिएगा आप, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। चलिए लीजिए आप पॉइंट, अगला पॉइंट बताते हैं आपको, सुना देते हैं, ठीक है। चलिए ये सुना देते हैं, आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट आते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखिए हम बताते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल, गुणनफल भाग जोड़ एवं घटाव, अपरिमेय एवं परिमेय दोनों में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी क्या बोला कि एक अपरिमेय संख्या हो और फिर एक अपरिमेय संख्या हो, तो दोनों को गुणनफल हो यानी गुना हो, भाग बने भागा देते हैं, भाग हो, जोड़ हो, घटाव हो, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देते हैं, जैसे अपरिमेय लेते हैं, जैसे मान लो √5 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और गुना कीजिए √3 से, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो 5 या 15 यानी √15 हो गया, ये कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अभी बताया है कि जिसका रूट वर्गमूल ना निकले वो कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अगला बताते हैं, मान लो √5 गुना √5 है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, गुना कीजिए √25, ऐसे क्या आता है प्लस माइनस 5, ये कौन संख्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्या बोला कि परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है, देखिए ये हो गया परिमेय संख्या। दूसरा आते हैं, मान लीजिए कि √3 माइनस √3, ठीक है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, दोनों घटा दिए, क्या गया, निकल गया, फाइनल निकल गया, आ गया 0, 0 कौन संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो, भाग हो, जोड़ हो, घटाव हो, परिमेय हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है, ठीक है। हमको विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए